अंडा फूटने का दर्द कब, कहाँ और कैसा होता है। आज का टॉपिक यही इसी के ऊपर है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि अंडा फूटना कहते किसे हैं। तो देखो डियर, अंडा फूटना उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एक अंडा आपके ओवरी से रिलीज होके, आपके ओवरी से निकल के आपके फ्लिपियन ट्यूब में आता है। इसी प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं, इसी प्रक्रिया को अंडा फूटना कैसे कहते हैं, इसी प्रक्रिया को फर्टाइल विंडो कहते हैं। यही होता है। तो फ्रेंड्स, ये ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आपको जानना है कि ये जो अंडा होता है, ये पीरियड के टाइम, जब पीरियड आपका आता है उसके 4-5 दिन के बाद से ही एक अंडा और एक एंडोमेट्रियम की दीवार बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये बनता इसीलिए है ताकि ये आपका पीरियड का साइकिल जितने दिनों की है और उसके 14 दिन के बाद ये निकले और निकल के फूटे और आपका जो पार्टनर का स्पर्म है उसे जो है मिले और वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ले। और ये 10 ओवुलेशन के 10वें 12वें दिन के बाद से आते हैं आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए। तो इसीलिए एंडोमेट्रियम की दीवार उसी टाइम पे तैयार होना शुरू हो जाती है। ये तो बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब ये अंडा फूटता है तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो कि ओवुलेशन के लक्षण भी होते हैं। तो जब अंडा फूटता है तो सबसे पहले आपको पेट में दर्द होता है। अब ये दर्द कैसा होता है और कहाँ होता है, इस टॉपिक को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप लोग भ्रमित हो जा रहे हो, आप लोगों को तेज़ दर्द हो रहा है तो भी आप लोग समझ रहे हो कि मेरा अंडा फूट रहा है, मेरा ओवुलेशन हो रहा है। जी नहीं। जब आपका अंडा फूटता है, जब आपका ओवुलेशन होता है तो ये पीरियड के बीचों बीच के दिनों में होता है। सपोज दिस कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो ये 14वें से लेकर 16वें दिन के बीच में आपका अंडा फूटेगा। उसी टाइम पे आपको पेट में दर्द होगा। अब ये दर्द होगा कहाँ? ये दर्द आपको लेफ्ट या राइट होगा। एक महिला में 2 ओवरी और 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं, एक लेफ्ट और एक जो है राइट। जिस ओवरी से आपका अंडा रिलीज होगा उसी साइड में आपको पेन होगा। अगर लेफ्ट से आपका अंडा जो है रिलीज होगा तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा, राइट से रिलीज होगा तो राइट साइड में दर्द होगा। और ये कहीं दर्द नहीं होता है। ये आपके पेट के ऊपरी वाले हिस्से में दर्द नहीं होता है, ये आपके पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द नहीं होता है। ये जो पेट है उसके बीचों बीच में दर्द होता है और ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है। अगर आपको तेज दर्द हो रहा है तो कभी भी ये समझने की गलती मत करिए कि ये मेरा अंडा फूट रहा है। जी नहीं, ये आपका ओवुलेशन नहीं है, ये आपका अंडा नहीं फूट रहा है, बल्कि ये आपको जो है दूसरा चीज हो रहा है। उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो। कभी भी ओवुलेशन होते हैं तो तेज दर्द नहीं होता है, बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा, मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा दर्द होता है। इतना ही दर्द इसके लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा ये पेन नहीं होता है। और ये पेन बीच में होता है, इधर उधर कहीं नहीं होता है। जब आपका अंडा फूटता है तब अंडा रिलीज होकर जाता है जो है फ्लिपियन ट्यूब में, तो वहाँ पे जब अंडा आपका जब रिलीज होकर जाता है तो इतना ही दर्द होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप थोड़ी देर थोड़ा देर वेट करें कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इस पर गौर करें। अगर हर महीने हो रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करें, ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से जो है आप दिखाएं, क्योंकि ये आपका नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर हर महीने ओवुलेशन के टाइम पे तेज़ दर्द हो रहा है तो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब ये अंडा आपका जो है निकलता है, ये दर्द आपको कितने दिन फील होता है। तो देखो डियर, जब ये अंडा आपका रिलीज होने वाला रहेगा, यानी कि 14वें से 16वें दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है, अगर आपके पीरियड 28 दिन और 30 दिन पे आते हैं तो ये 1 से 2 दिन आपका रहेगा ये दर्द, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। किसी को 1.5 दिन रहता है, किसी को 1 दिन रहता है, 24 घंटे रहता है, किसी को 36 घंटे भी रहता है, और किसी किसी को 2 दिन भी रहता है। इससे ज़्यादा ये पेन नहीं होता है। अगर इससे ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये भी दर्शाता है कि ये आपका अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, दूसरा संकेत आपको दे रहा है। ओके, तो 1 से 2 दिन पेन होता है, इससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। अब इसके साथ और भी आपको लक्षण दिखते हैं।
जैसे कि अगर आपका अंडा निकलने वाला रहेगा तो आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो जाता है 1 से 2 दिन पहले, और जो आपका डिस्चार्ज है ये बिल्कुल निकलना शुरू हो जाता है। ये डिस्चार्ज जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं उससे 1 से 2 गुना ज़्यादा निकलता है, और ये डिस्चार्ज बिल्कुल स्लिपरी होता है, बिल्कुल चिपचिपा होता है और बिल्कुल आपको वाटरी होता है। जब आप अंडा तोड़ते हो, अंडा वगैरह आप खाते होंगे तो अंडा जब तोड़ते हो तो येलो पार्ट नहीं, जो वाइट पार्ट होता है उसके जैसा आपका जो है ये निकलता है, एग वाइट एग जैसा आपका ये डिस्चार्ज निकलता है। आपका जो निचला अंग है वो बिल्कुल ही मुलायम, सॉफ्ट और वहाँ पे नमी जैसा फील होने लगता है, क्योंकि आपका डिस्चार्ज ऑटोमेटिक से निकलता रहता है तो वहाँ पे मुलायम जैसा आपको फील होने लगेगा। जैसा कि रुई और लिप होता है ना मुलायम, वैसा आपको फील होने लगेगा। और ये जो डिस्चार्ज है बिल्कुल आपको स्लिपरी निकलेगा और बिल्कुल वाटरी निकलेगा। कभी भी आपको ये डिस्चार्ज बदबू वाला नहीं होना चाहिए। कभी भी ये डिस्चार्ज आपको ग्रे कलर का या फिर बहुत ज़्यादा येलो कलर का, बहुत ज़्यादा फटा दूध पनीर जैसा नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा निकल रहा है डिस्चार्ज तो ये आपको ओवुलेशन के डिस्चार्ज नहीं है, ये आपको ये दर्शाते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं। तो अपने डिस्चार्ज में भी बहुत ज़्यादा आप उसको चेक करते रहिएगा कि आपका डिस्चार्ज कैसा निकलेगा। तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपका ये बहुत सारी महिलाओं में नहीं दिखाई देता है लेकिन बहुत सारी महिलाओं में दिखाई देता है। 1 से 2 ड्रॉप आपका ब्लीडिंग भी हो जाता है, क्योंकि जब ओवरी से अंडा निकलता है तो ओवरी का मुंह छोटा होता है और जो अंडा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो वहाँ पे रगड़ खा के आपको हल्का फुल्का ब्लीडिंग होना नॉर्मल बात है। तो अगर ऐसा होता है तो परेशान ना हो, ये आपके ओवुलेशन का ब्लीडिंग होता है। उसके बाद आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब आप टेम्परेचर नापोगे तो आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होता है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है ओवुलेशन के टाइम पे तो ये दर्शाते हैं कि अब आपका अंडा रिलीज होने वाला है, अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। और यही फ्रेंड्स आपके लिए गोल्डन चांस है, यही एक ऐसा चांस जो है, दिन है, टाइम है, समय है जब आप रिलेशन बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी का हाईली चांस रहता है। 102% नहीं, 500% ये चांस रहता है कि आपका गर्भ रुक जाएगा अगर रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो। पीरियड में रिलेशन बनाओगे तो गर्भ नहीं रुकता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है तो, शॉर्ट है तो हो सकता है कि पीरियड के बाद रिलेशन बनाओ तो गर्भ रुक जाए, लेकिन 28 दिन और 30 दिन से ऊपर की पीरियड की साइकिल है तो कभी भी नहीं रुकेगा। तो ये ओवुलेशन के टाइम पे कभी भी आपका ओवुलेशन हो रहा है तो उसी टाइम पे आपको रिलेशन बनाने चाहिए। उसके बाद अगला आपको लक्षण दिखता है फ्रेंड्स, आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है। आपका जो पार्टनर है उसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एलएच हार्मोन, एक्सट्रोजन हार्मोन काफ़ी हद तक बढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि जब एक्सट्रोजन एलएच बढ़ते हैं, एफएसएच बढ़ते हैं तो ही आपका ओवुलेशन होता है, ऐसे नहीं होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए कुछ तो लाभदायक हुआ होगा। अगर लाभदायक हुआ है, आपको ये पता चल गया कि अंडा रिलीज होने पे कैसा दर्द होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।